नमस्कार दोस्तों। आज हम ई स्किल एजुकेशन सेंटर की तरफ से एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त मंत्रालय को बनाया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त मंत्रालय को बनाया गया? अनुच्छेद 280। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त मंत्रालय को बनाया गया है? अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्यों किया जाता है? पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग संक्रमण से रोकथाम के लिए किया जाता है। संक्रमण से रोकथाम के लिए पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नींबू की पीएच वैल्यू कितनी होती है? नींबू की पीएच वैल्यू कितनी होती है? नींबू की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। एग्जैक्ट वैल्यू 2.0 होती है। नींबू की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, एग्जैक्ट 2.0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, धवन सोडा को क्या कहते हैं? धवन सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लाल रक्त कणिका आरबीसी, इसको रेड ब्लड कैप्सूल्स भी कहते हैं, और श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स में क्या अनुपात होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अनुपात होता है? 600:1, 600:1 का रेशियो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष में बना? दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष में बना? 1911 में बना। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बना। इसके पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया, पागल कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया में आदमी पानी से भयभीत होने लगता है, पानी से दूर रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है बिजली बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शुक्र का साइज पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है? अग्नाशय, इसको पेनक्रियाज भी बोलते हैं। तो अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 16, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? रेगुर मिट्टी, या इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है।
क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस तत्व के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे। इनको आजाद शत्रु भी कहा जाता था। तो किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। भारत में गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी, एक नदी और निकलती है, सोन नदी। सोन नदी भी अमरकंटक पठार से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व में पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील विश्व में पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सागर चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? अरल सागर। अरल सागर चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। कौन सा सागर चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? अरल सागर। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। क्वेश्चन नंबर 26, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। एक्चुअली योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए करंट योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 27, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए? 1951 में हुए। भारत में सबसे पहले आम चुनाव 1951 में हुए। क्वेश्चन नंबर 31, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर 32, इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय से होता है, पेनक्रियास कहते हैं इसको। अग्नाशय को पेनक्रियास भी कहते हैं। इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय से होता है। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में स्थापित हुआ। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी महासागरीय धारा गर्म धारा कहलाती है? गर्भ धारा। गर्भ धारा जो होती है वो गर्म होती है। कौन सी महासागरीय धारा गर्म धारा है? गर्भ धारा। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश में सर्वाधिक यूरेनियम पाया जाता है? किस देश में सर्वाधिक यूरेनियम पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक यूरेनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? लक्षद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, 30 किलोमीटर स्क्वायर है। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? लक्षद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, 30 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 38,
राज्य हड़पने की नीति किस गवर्नर जनरल की थी? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़पने की नीति लॉर्ड डलहौजी की थी। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष टीनी बेसेंट थी। ये 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनाई गई थी। सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था 1925 में कांग्रेस। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 41, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। किस धातु में विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी में। चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए इनको संविधान के जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर 45, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम बुक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम बुक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 47, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? 6 माह। यानी कि 6 माह के भीतर दूसरा सत्र शुरू हो जाना चाहिए। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है? 6 माह। क्वेश्चन नंबर 48, बंगाल किस वर्ष पूरी तरह बर्बाद? बंगाल 1911 में पूरी तरह से बर्बाद हुआ। बंगाल 1911 में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन एसएससी 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिख में है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 2016 में एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, और अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हो तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। धन्यवाद।